इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाएं जिनको हम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के रूप में, सड़क के रूप में गिन सकते हैं। साथियों, आधारभूत संरचना के लिए अगर हम कई बात करें तो आप देख लेना रिकॉर्ड उठा के 3 से 8 तक विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी का नेतृत्व पूर्व विधायक माननीय दाताराम जी कर रहे थे और 8 से 13 तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय विधायक ही नहीं बल्कि राजस्थान की सरकार के कैबिनेट काबिने के मंत्री थे। इन दोनों ने 10 वर्ष में जितनी सड़कें खेतड़ी में बनाई, दोनों ने 10 वर्ष में। मुझे जब आप लोगों का आशीर्वाद मिला 13 से 18, तो 13 से 18 उस 5 वर्ष के कार्यकाल में इतनी किलोमीटर सड़कें खेतड़ी में बनाई कि उन दोनों की अगर जोड़ोगे और 13 वाले में से घटाओगे तो 219 किलोमीटर सड़कें 13 से 18 में और ज्यादा। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रजवाड़ू के टाइम से लेकर मुझे आशीर्वाद मिलने तक खेतड़ी में केवल एक स्टेट हाईवे गुजरता था, लेकिन मेरे बनने के बाद आपके इस बेटे ने चाहे बिटिंग की गड़गड़ी तक जाना पड़ा होगा, लेकिन आज की तारीख में इस खेतड़ी में 3 स्टेट हाईवे गुजरते हैं, 3 स्टेट हाईवे और एक सेंट्रल हाईवे का भी प्रपोजल था जो अभी भी पेंडिंग पड़ा है, उसका प्रोविजन भी किया हुआ। यही नहीं था, आप पता कर लो ना, कानून बना है सूचना का अधिकार अधिनियम, उसमें लिखा है कि आप किसी भी विभाग के निकल अगर चाहोगे कि किस पार्टी ने और किस विधायक ने कितना विकास किया तो आपको वहां से रिकॉर्ड मिलेगा। आप पूछे 3 से 8 तक कितनी सड़कें बनी, 8 से 13 तक कितनी और 13 से 18 तक कितनी, तो आपके सामने रिपोर्ट होगा। साथियों, यही नहीं, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उस देश के संविधान की प्रस्तावना का वो बिंदु चिकित्सा को भी कहता है और चिकित्सा अगर व्यक्ति की जरूरी है तो प्रस्तुति भी जरूरी है। इन्होंने आजादी से लेकर मेरे बनने तक जो भी माननीय विधायक सदस्य रहे होंगे उन्होंने केवल 18 पशु चिकित्सालय खोलने का काम किया था और 2013 से 18 के बीच में आपके इस बेटे ने 23 पशु चिकित्सालय क्षेत्र में खोलने का काम किया था। आपको ध्यान होगा 2010 में जब बरसात बारी आई थी उस समय नदी नाले बहे और अपने माननीय न्यायालय के तीनों भवन जहां बने पड़े उन भवनों में पानी घुस गया था और पत्रावलियां भी है तो ठंडी हो गई थी। एडवोकेट हवा सिंह जी बबेरवाल साहब उस समय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ये और हम गए माननीय न्यायालय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा सैंक्शन करवाई गई और 8.5 करोड़ की सैंक्शन करवा के तीनों माननीय न्यायालय के भवन आपके उपखंड कार्यालय के बराबर लाकर बनाने का काम आपकी बेटे ने किया। ये नहीं, मैं आप लोगों से निवेदन कर बताना चाहूंगा कि वो पुल 2010 के पानी के बहाव से सही वाला टूटा था। 10, 11, 12 और 13 तक माननीय मंत्री जी रहे लेकिन उसको नहीं बना पाए, ये पलट के पड़ा था। 2016 में 18 करोड़ की सैंक्शन करवा के और दिल्ली की तरफ पर और वो कनेक्टिविटी वापस जोड़ने का काम आपके इस बेटे ने किया था। यही नहीं, मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, डीडीओ कार्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होता है लेकिन आपके बेटी से बेटे ने 2016 में डीडीओ कार्यालय खेतड़ी में खुलवाने का काम आपके आशीर्वाद के बाद किया गया। ये निर्णय गिरवाना था। आधारभूत संरचना और कॉलेज की अगर कोई बात करते थे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक कॉलेज खोल के और लगातार चुनाव कॉलेज को गिना गिना के लेना। साथियों में बोली मैं ये कह सकता हूँ आपको कि उनकी हिम्मत भी नहीं थी, उसके बावजूद भी लोगों ये बोल के पिछली बार गुजारा और लास्ट मोमेंट में दाताराम जी अपने आप को सरेंडर कर गए, इसलिए उनके जो 25,000 वोट था वो सिमट गया और दूध के अच्छा का काम इन्होंने किया। लेकिन इन पार्टियों की दूषित मानसिकता ने और मेरे को ये बहुत बड़ा फायदा इस बार आपके आशीर्वाद के लिए दे दिया है कि दूध के स्तर का मामला और शक्ति संतुलन का मामला उस एक ही घर में दोनों टिकट देके और चुनाव का समीकरण आपके इस बेटे में पक्ष में बनाने का काम इन्होंने किया। ये नहीं है, समीकरण से चुनाव लड़ा जाता है और हार और जीत उसकी संख्या से होती है। साथियों में निवेदन करना चाहूंगा, एक ही घर में एक ही दल में काम करने वाले एक ही कार्यकर्ताओं की टीम उनसे थी। इतना पूरी तरह से ऊर्जा पड़ा ये मुझे इसलिए पता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ जो भी साथी कार्यकर्ता थे उन पे मुझे बारी बारी से कभी किसी का फोन आ रहा है कभी किसी का कि यार इस बार हमें क्या करें, दोनों बीजेपी वालों को देती, हम कांग्रेस के लोग थे तो फिर उनको क्यों निर्दलीय बोल देते, ये बोल के पूरे खेतड़ी से फोन आ रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जाति किसी ने भी पैदा नहीं करी है,
जाति इस देश में हमारा किसी का भी जन्म हुआ उससे पहले से इस देश की व्यवस्थाओं का पोषण है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप 36 विद्यार्थी सर्व समाज का ये बेटा आपके मान और सम्मान की लड़ाई पहले भी खेतड़ी से सड़क से लेकर सदन तक आपके हक और अधिकार के लिए लड़ता रहा, 36 कौम के लिए। और आज मैं आपके बीच में भीख मांगना है, आपको वोट करना है। बीजेपी और कांग्रेस आप सदा करते हैं, हमेशा करते हैं। आपके इस बेटे को पहले भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि हर बार 3 चुनाव मैंने आपसे पहले विधानसभा के लड़े, हर बार आप लोगों ने बढ़ा बढ़ा के वोट देने का काम किया। और इस बार जो गुमराह करने का, बीच में एक बात कह के ला रहा हूँ, गुमराह करने का काम जो किया जा रहा है कि बसपा के टिकट पर, साथियों मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मुझे जब आप लोगों ने विधायक बनाया तो 42,800 वोट डाले और उसके कुछ दिन बाद जब 11 महीने बाद चुनाव आया लोकसभा का, तो लोकसभा में हमारी चेयरमैन बहन रईसा बानो नवलगढ़ की रहने वाली थी और उनको बीएसपी का टिकट दिलवा के लाए और पूरे जिले में 3800 वोट आए और खेतड़ी में 43,000 की जगह केवल 1300 आए। बीएसपी का वोट होता है जिसने 4 करोड़ खर्च किया है वो 1300 के बजाय 1800 नहीं लेगा। इससे ज्यादा मुझे मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चुनाव को इतना शानदार और सुंदर समीकरण कि 2013 में भी नहीं था। मैं आप लोगों से गुजारिश करना आया हूँ, जब आपके मान और सम्मान के लिए ये बेटा 36 कौम के लिए लड़ रहा है तो फिर वादी मानसिकता से ऊपर उठकर मैंने भी पहले वीडियो सुन लेना, ये मैं आग्रह करना चाहूंगा। कांकरिया में नहीं, समस्त विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के गुर्जर समाज के वर्कर से, गुर्जर समाज के नेताओं से और गुर्जर समाज के हर उस भाई से कि आप लोगों के लिए अगर मैंने सदन में ये बात उठाई हो, आरक्षण के लिए हक और अधिकार की बात करी हो और वो मांगने का काम किया और वो आप लोगों को मिला, अगर उसमें मैं भी एक कारण रहा हूँ तो आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। हक को एक बड़ा फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। आपके मन में कई फील होगी कि यार मैं कभी कभी कहता था कि बाबूजी पूर्ण सैनी को आप लोगों ने वोट नहीं डाला। मैं कहता था कभी कभी मजाक में बाबाओं के जब पेट में जाता था किसी कमी में, बाबा अच्छा बात करते थे, मैं से बात करता था, बोलते थे क्या, मैं कहा बाबा अगर मैंने खेतड़ी में किसी समाज का विकास का काम किया है तो वो गुर्जर समाज के लिए किया है। अकेला करते थे, आपको भी हो रहा है यार गुर्जरों का ऐसा क्या कर दिया, तो मैं उनको बताता था। मैं कहा बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया, खेतड़ी की जनता ने बदला वोट और खेतड़ी के उनके अपने राजनेताओं ने और यूथ को इतना दबाया कि आप बदमाशी करोगे सीधा जेल में जाओगे। ये मैंने नहीं किया था, ये उन्होंने दबाया कि आप आता और अपनी दबाया। और दबाने से क्या हुआ, उन लड़कों ने राज जब आप लोगों ने मुझे सौंप दिया था तो उन लड़कों ने भय मान लिया और भय मान के वो सड़क रोकने के बजाय कोचिंग में अपनी अपनी सीटें रोकी। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जितनी नौकरियां गुर्जर समाज के बेटा बेटियों की आजादी से लेकर 2013 तक बनी, उसमें 13 से आज तक उतनी नौकरियां जितनी पहले के 70 साल में लगी उतनी गुर्जर समाज की बेटा बेटियां नौकरी। मैनेजमेंट जरूरी थी फॉर इन फील्ड ऑफ लाइफ बिजनेस एंड पॉलिटिकल। आपका मैनेजमेंट क्या है, घर का मुखिया अगर ठीक से लेके चलता तो निश्चित रूप से कल्पना से बाहर होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करने आया और कोई ऊपर नहीं है। मैंने उन महापुरुषों को पढ़ाया, उसके इतिहास को पढ़ाया, मैं आप लोगों के विकास की